नमस्कार, कड़क पर आप सभी का स्वागत है। मैं हिमांशु सिंह पृथ्वी वल्लभ। बॉर्डर वॉच में बात होगी पाकिस्तान में चल रहे गृह युद्ध जैसे हालातों की। इमरान खान एक ऐसा नाम जिसने पाकिस्तान में कोहराम ला दिया है। मुनीर की सेना त्राही त्राही कर रही है। मुनीर के माथे पर बल पड़ गया है। शहबाज और उसकी सरकार के पसीने छूट रहे हैं। हाल ये है कि पाकिस्तान के मंसूबों पर बड़े बड़े और खतरनाक खुलासे हो रहे हैं, और खुलासे ऐसे जिसको जानकर होश फाख्ता हो जाए। बगावत की आग में पाकिस्तान जल रहा है। इमरान के समर्थक सड़कों पर तांडव कर रहे हैं। एक के बाद एक नापाक इरादों पर इन सब इरादों से परतें हट रही हैं। पाकिस्तान की सियासत और फौज के भीतर चल रही खींचतान अब एक खूनी संघर्ष और भयानक साजिशों का रूप ले चुकी है। पाकिस्तान के जो पूर्व मेजर आदिल राजा जो हैं, उन्होंने पाक फौज, आसिम मुनीर और इमरान खान के बारे में सनसनीखेज खुलासे किए हैं। आदिल राजा ने सीधा निशाना पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर निशाना साधा है। उनका दावा है कि जनरल मुनीर ने अपनी कुर्सी बचाने और भारत को उकसाने के लिए कश्मीर के पहलगाम में हमला करवाया था। इतना ही नहीं, राजा ने पाकिस्तानी फौज के अंदर हो रही मौतों का ऐसा आंकड़ा पेश किया जिसे सुनकर किसी भी देश की सेना के होश उड़ जाएं। आप नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करें, क्या नवाज शरीफ को इसलिए सपोर्ट करें कि नवाज शरीफ जिस आर्मी चीफ को लेके आया है उसको कंट्रोल का वादा किया था, वो तो कंट्रोल से बाहर निकल गया भाई। उसने सपोर्ट लेने के लिए, खुद को फील्ड मार्शल प्रमोट करने के लिए पहलगाम वाला ड्रामा करवाया, एक हमला करवाया, उसके रिएक्शन को इस्तेमाल किया। सीज फायर के बाद ट्रंप के पास गया, उसको कहा कि भाई मैं तो आपके इतना ताबेदार हूं कि आपकी वजह से मैंने सीज फायर कर लिया, नहीं तो मैंने बटन दबा देना था, न्यूक्लियर बटन। न्यूक्लियर ब्लैकमेल हो रहा है यहां पे। आदिल राजा के मुताबिक जनरल मुनीर की यह रणनीति फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या उसे उकसाने की कार्रवाई का हिस्सा है। उनका कहना है कि इंडिया में जाकर कुछ ना कुछ तो करना है ताकि इंडिया रिस्पॉन्ड करे। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो भारत सीमा पर कोई जवाबी कार्रवाई करे जिससे पाकिस्तान के भीतर राष्ट्रवाद का मुद्दा गर्म हो और मुनीर को अपनी गिरती हुई साख बचाने का मौका मिल जाए। यह दावा साबित करता है कि पाकिस्तान की फौज अपनी ही सत्ता को बचाने के लिए सरहद पर खून खराबा करवाने से पीछे नहीं हट रही। पाकिस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा इमरान खान जेल में है, लेकिन आदिल राजा जो पाकिस्तान आर्मी के पूर्व अफसर मेजर रिटायर हैं आदिल राजा, उनका मानना है कि आसिम मुनीर की चाबी आज भी इमरान के पास ही है। उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर को सिर्फ इमरान खान ही कंट्रोल कर सकता है। इमरान खान की सेहत को लेकर चल रही अफवाहों पर विराम लगाते हुए आदिल राजा ने अपने खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया, मेरे सोर्सेस ने कंफर्म करके बताया है कि इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं। हालांकि उन्होंने पीटीआई के अंदरूनी विश्वासघात पर भी बड़ा खुलासा किया। आदिल राजा के मुताबिक इमरान खान की पूरी पार्टी ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ कंप्रोमाइज कर लिया, लेकिन उनकी बहनों ने कोई समझौता नहीं किया। ये बयान बताता है कि इमरान के अपने ही जो सिपह सलाहकार हैं वो डर गए, लेकिन उनका परिवार अब भी डटा हुआ है। उधर इमरान खान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, पीटीआई के सुप्रीमो और करोड़ों समर्थकों की उम्मीद जेल में है, लेकिन खबरें, अफवाहें और आरोप हवा में तैर रहे हैं। और अब हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान की सरकार को पूरा रावलपिंडी शहर ही बंद करना पड़ा है। जी हां, धारा 144, कर्फ्यू, सेना तैनात, पूरा शहर लॉकडाउन मोड में। यह स्थिति देखकर पाकिस्तान सरकार पूरी तरह सतर्क हो गई। रावलपिंडी जो कि पाकिस्तानी सेना का गढ़ माना जाता है, वही पीटीआई समर्थकों के हंगामे करने की आशंका सबसे अधिक जताई गई है उसी रावलपिंडी शहर में। और इसी वजह से सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रावलपिंडी में 3 दिन तक
कर्फ्यू लगा दिया गया है। 1 से 3 दिसंबर तक पूरा शहर बंद कर दिया गया। रावलपिंडी के जो डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हसन वकार चीमा ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पंजाब संशोधन अधिनियम 2024 के तहत धारा 144 लागू कर दी है। सरकार का साफ कहना है ये फैसला पब्लिक सेफ्टी और शांति को देखते हुए लिया गया है। इस कर्फ्यू के दौरान कड़ी पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। भारी भीड़ जुटाना, राजनीतिक सभा, जुलूस या विरोध प्रदर्शन पूरी तरह बैन कर दिए गए हैं। हथियार, डंडे, कीलें, पेट्रोल बम या किसी भी तरह की विस्फोटक चीजें लेकर घूमना सख्त मना है। हथियार लहराना या भड़काऊ भाषण देना, इन सब पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है। ट्रैफिक पर पुलिस की रोक अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल पूरे शहर में पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, रावलपिंडी की सड़कों पर पाकिस्तानी सेना और पुलिस की भारी तैनाती कर दी गई है। हर चौराहे पर सुरक्षा बल, हर इलाके में बैरियर, मानो पूरा शहर किसी हाई फ्रिस्क ऑपरेशन में फंसा हुआ। और प्रशासन की चेतावनी बिल्कुल साफ है, कर्फ्यू तोड़ा तो कार्रवाई बेहद सख्त होगी। सवाल उठता है कि पाकिस्तान में यह माहौल क्यों बना? क्योंकि इमरान खान को अगस्त 2023 से जेल में रखा गया है, लेकिन पिछले 1 महीने से किसी को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई। इस चुप्पी, इस बंदिशों ने अटकलों को हवा दे दी। पीटीआई के समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि कहीं सेना ने इमरान खान को नुकसान न पहुंचा दिया हो। हालांकि पाकिस्तान सरकार इन सभी दावों को अफवाह कहकर पूरी तरह खारिज कर चुकी है, पर सवाल अब भी हवा में तैर रहा है। अगर सब ठीक है तो किसी को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? कर्फ्यू क्यों? पूरे शहर को क्यों बंद करना पड़ा? कुल मिलाकर पाकिस्तान उबल रहा है। एक तरफ पीटीआई समर्थकों का गुस्सा, दूसरी तरफ धारा 144 और कर्फ्यू, तीसरी तरफ सेना की तैयारी और इन सब के केंद्र में जेल में बंद इमरान खान। यह हालात किसी भी समय पाकिस्तान की राजनीति को एक नए खतरनाक मोड़ पर ले जा सकते हैं। और यही वजह है कि दुनिया की निगाहें आज रावलपिंडी के ऊपर अटक गई हैं। ऐसे हालात में यह कहना गलत नहीं होगा कि इमरान खान का मुद्दा पाकिस्तान को गंभीर अस्थिरता की ओर ले धकेल सकता है। और आज देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां राजनीतिक उथल-पुथल किसी भी समय बड़े संकट का रूप ले सकती है। इमरान खान की गिरफ्तारी, उन तक परिवार की पहुंच ना होना, लगातार बढ़ती अफवाहें, पीटीआई समर्थकों का उग्र प्रदर्शन, ये सब मिलकर पाकिस्तान में एक गहरी बेचैनी पैदा कर रही है। रावलपिंडी में कर्फ्यू, सेना की तैनाती और धारा 144 का लागू होना ये साफ दिखाता है कि सरकार हालात को काबू रखने में, उसको काबू करने के लिए संघर्ष कर रही है। इन परिस्थितियों में पाकिस्तान में गृह अशांति के माहौल को और गहरा कर दिया है। सामाजिक मीडिया पर हो रहे दावे, जनता में फैलता अविश्वास और राजनीतिक ध्रुवीकरण देश को खतरनाक दिशा में ले जा रहा है। हालांकि गृह युद्ध और तख्ता पलट जैसे शब्द बेहद गंभीर हैं, लेकिन मौजूदा हालात ये संकेत जरूर देते हैं कि पाकिस्तान एक राजनीतिक विस्फोटक स्थिति की ओर बढ़ रहा है। यदि सरकार, सेना और विपक्ष के बीच तनाव कम नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में देश में एक बड़ा राजनीतिक संकट, सत्ता संघर्ष या किसी तरह का संस्थागत टकराव देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान भीषण अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और आगे क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं। इस रिपोर्ट में इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर कमेंट करें और देखते रहिए कड़क। नमस्कार। ये कड़क है।